So, hello everyone. Let us discuss a question from thermodynamics which came in JEE Advanced 2014. So, you should pause the video over here and try this question on your own. It is quite solvable, even though it looks a little intimidating at first sight. तो अब देखते हैं कि solution कैसे होगा इसका. So, we are given a container and it has a partition in the middle. So container is divided into two compartments by a rigid partition made of a thermally conducting material that allows slow transfer of heat. तो इसमें दो compartments हैं and ऊपर वाले compartment के ऊपर there is a movable piston. The piston is movable and it moves without friction, and piston and all the outer walls of the container are made of thermally insulating material. So no heat transfer can take place between inside and outside. तो ये दो कंपार्टमेंट्स है बेसिकली. तो इसमें पिस्टन एंड द आउटसाइड वॉल्स आर ऑल थर्मली इंसुलेटिंग, नो हीट कैन ट्रांसफर, एंड द पार्टीशन इज थर्मली कंडक्टिंग बट इट इज़ रिजिड, इट कैन नॉट मूव, राइट, वेयर एज द पिस्टन कैन मूव, राइट. तो ये फैक्ट्स को केयरफुली नोट करना है. द लोअर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद 2 moles ऑफ आइडल मोनोएटॉमिक गैस एट 700 Kelvin एंड अपर वन इज फिल्ड विद डायटोमिक गैस 2 moles at 400 Kelvin. ठीक है. तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं. द पार्टीशन, कंसिडर द पार्टीशन टू बी रिजिडली फिक्स्ड सो दैट इट डज नॉट मूव. व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैसेस विल बी. सो बेसिकली रिजिड पार्टीशन है बट थर्मली कंडक्टिंग है और दोनों तरफ टेम्परेचर डिफरेंट है. एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर ऑन बोथ साइड्स इज डिफरेंट, heat will flow, right? So heat always flows from higher temperature to lower temperature, right? And heat will flow until the temperature in both compartments becomes equal. While this process is going on, ये piston भी movable है, ये piston move कर सकता है, right? तो देखते हैं. तो this is the beginning कि यहाँ पे ये गैस है 2 moles diatomic at 400 Kelvin, नीचे 2 moles monatomic at 700. Because there is a higher temperature on the lower side, heat will flow from lower compartment to upper compartment. But upper compartment में जो piston लगा हुआ है वो movable है. तो जब भी एक movable piston लगा होता है तो अंदर और बाहर का प्रेशर सेम रहता है. तो ये जो piston है इसके अक्रॉस, तो इस पिस्टन पे अगर इधर प्रेशर ज़्यादा होगा थोड़ा सा तो ऊपर फोर्स लग जाएगी और पिस्टन मूव कर जाएगा, लीडिंग टू अ डिक्रीज इन प्रेशर इन दिस कंपार्टमेंट एंड इवेंचुअली प्रेशर आउटसाइड एंड इन दिस कंपार्टमेंट विल बिकम इक्वल. सो वेन एवर देर इज अ मूवेबल पिस्टन in a container, right, the pressure outside and inside remains equal, right? So ये अपर वाले पार्ट में और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेम रहेगा, राइट. और इनिशियली भी जस्ट बिफोर द प्रोसेस बिगैन, मतलब हमने गैसेस को यहाँ पे रख दिया है और छोड़ दिया है. तो प्रोसेस को हमने शुरू कैसे किया होगा? सपोज हमने ऐसे किया होगा कि क्योंकि प्रोसेस एज सुन एज द गैसेस आर इनसाइड द हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग बिकॉज ऑफ अ डिफरेंस इन टेम्परेचर, राइट. तो उसको रोकने के लिए हो सकता है कि हमने पार्टीशन की जगह कुछ ऐसा पार्टीशन लगा रखा हो विच इज़ इंसुलेटिंग, और फिर हमने उस इंसुलेटिंग पार्टीशन को सडनली रिमूव कर दिया, right? So as long as the partition was insulating, right, nothing was happening because everything is now insulating, no heat can transfer, right? So no changes can occur. तो ऊपर वाले कंपार्टमेंट में बाहर वाले कंपार्टमेंट के बराबर का प्रेशर है, राइट, और नीचे क्या प्रेशर है वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट नीचे कोई चेंजेस आ नहीं सकते, राइट, बिकॉज इट इज़ ऑल रिजिड एंड नॉन कंडक्टिंग. सो नाइदर हीट कैन फ्लो, नाइदर द वॉल्यूम कैन चेंज, राइट. सो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट एवरीवेयर. फिर हमने इस पार्टीशन, इंसुलेटिंग वाले पार्टीशन को सडनली हटा दिया और अब हमारा जो पार्टीशन है वो कंडक्टिंग है. तो हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम लोअर टू अपर, और अपर वाले कंपार्टमेंट में गैस थोड़ी थोड़ी हीट होनी शुरू होगी तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, राइट. सो इट विल, द हीट इज फ्लोइंग वेरी स्लोली, सो प्रेशर इन द अपर कंपार्टमेंट विल इंक्रीज वेरी स्लाइटली, एंड ड्यू टू दैट स्लाइट इंक्रीज इन प्रेशर there will be an upward force on the piston will move up,
एंड पिस्टन विल मूव अप जस्ट इनफ सो दैट प्रेशर इक्वलाइजेस. अब प्रेशर इक्वलाइज हो गया है तो पिस्टन मूव ही नहीं करेगा क्योंकि पिस्टन पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा. एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन वेरी स्लोली, सो पिस्टन डज नॉट एक्वायर एनी appreciable velocity. It does not acquire any appreciable momentum. So it moves very slowly, always keeping the pressure inside and outside the same. तो ऊपर वाले कंपार्टमेंट में प्रेशर एटमॉस्फेरिक ही रहेगा. इनिशियली एटमॉस्फेरिक था बिफोर द प्रोसेस बिगैन, तो एटमॉस्फेरिक ही रहेगा वो प्रेशर, क्योंकि बाहर तो एटमॉस्फेरिक ही है. तो अंदर और बाहर का प्रेशर, इन शॉर्ट द प्रेशर इन दिस कंपार्टमेंट एंड आउटसाइड विल रिमेन इक्वल बिकॉज they are connected by a movable piston. So अपर वाले कंपार्टमेंट में देयर इज एन आइसोबारिक प्रोसेस गोइंग ऑन. और लोअर कंपार्टमेंट में तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो रिजिड वॉल्स हैं, रिजिड पार्टीशन है, तो नीचे आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है. सो ये हम आइडेंटिफाई कर लिया हमने. सो द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम बिकम्स ईजियर, राइट. तो अब हम क्या करेंगे कि हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम लोअर कंपार्टमेंट टू अपर कंपार्टमेंट. वी वांट टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर. तो फाइनल टेम्परेचर ऐसे निकालेंगे कि हीट विल कीप फ्लोइंग अंटिल टेम्परेचर इन बोथ कंपार्टमेंट्स इज इक्वल. लेट दैट टेम्परेचर बी T, लेट दैट फाइनल कॉमन टेम्परेचर बी T, and then we will conserve energy, right? Heat gained by this compartment is equal to heat lost by this compartment. Now because we know the kind of process which is going on, we can write the heat transfer in terms of the temperature change. कि temperature फाइनल T है, इनिशियल टेम्परेचर दोनों का पता है हमें, नंबर ऑफ मोल्स भी पता है. तो ऊपर आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में हीट गेन्ड इज NCP डेल्टा T. मतलब हीट गेन्ड बाय द अपर गैस इज NCP डेल्टा T, राइट. NCP डेल्टा T. तो ये CP का डेफिनेशन होता है कि इट इज़ द स्पेसिफिक हीट इन एन आइसोबारिक प्रोसेस. मोलर स्पेसिफिक हीट इन आइसोबारिक प्रोसेस को ही CP बोलते हैं. कि अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो उसमें डेल्टा Q डायरेक्टली NCP डेल्टा T लिख लो, बिकॉज CP तो डिफाइंड ही वैसे होता है. कांस्टेंट प्रेशर में हीट ट्रांसफर कितना है पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ CP. सो NCP ऑफ अ डायटोमिक गैस इनटू डेल्टा T. जैसे हीट गेन्ड है, इसीलिए मैग्नीट्यूड्स दोनों को कंपेयर करें, दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड्स लिख रहे हैं, तो ये हीट गेन्ड है इसलिए T-400 लिखा है, क्योंकि ऊपर वाले का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो ये T-400 लिखने से ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाता है. सिमिलरली दूसरे साइड पे डेल्टा Q फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज NCV डेल्टा T. दैट इज अगेन द डेफिनेशन ऑफ CV. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ CV की स्पेसिफिक हीट इन अ प्रोसेस विच इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा T. जैसे हम सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा T से हीट लिखते हैं, ऐसी गैसेस के लिए N इंटू स्पेसिफिक हीट फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इंटू डेल्टा T लिखते हैं. बस सॉलिड और गैस में ये फ़र्क होता है कि सॉलिड में स्पेसिफिक हीट इज द सेम फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसेस. इट ओनली डिपेंड्स, it is assumed to be constant, right? The temperature changes, and due to that temperature change we can directly calculate heat lost or gained by ms delta T for solids. बट गैसेस में अलग अलग टाइप के प्रोसेसेस में अलग अलग स्पेसिफिक हीट होता है. तो आइसोबारिक में ये स्पेसिफिक हीट है फॉर डायटोमिक गैस, और आइसोकोरिक में ये स्पेसिफिक हीट है फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस 3R/2. तो ये CV है, CV का डेफिनेशन है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट. सो 2CV इंटू डेल्टा T, और डेल्टा T इस पर 700 - T लिख रहे हैं पॉजिटिव रखने के लिए. इस एक्सप्रेशन को हम दोनों साइड पे मैग्नीट्यूड्स कंपेयर कर रहे हैं. सो इससे T = 490 आ जाता है. सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट व्हेन द पार्टीशन इज कंडक्टिंग बट रिजिड. तो इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. सेकेंड क्वेश्चन इज, नाउ कंसिडर द पार्टीशन टू बी फ्री टू मूव without friction so that the pressure of gas in both compartments is the same. Then total work done by the gases till the time they achieve equilibrium. तो इस बार क्या हो रहा है इसको थोड़ा समझते हैं कि पार्टीशन अब मूवेबल है, तो वो स्टार्टिंग से ही मूवेबल है. अगर मान लो ऐसा होगा कि जो फर्स्ट सिचुएशन थी बिल्कुल इनिशियल कंडीशन थी कि ऊपर मूवेबल पिस्टन है, इसमें गैसेस को हमने फिल कर दिया है डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड the partition is conducting and now we left the system. अगर ऐसा होगा और फिर पार्टीशन मूवेबल भी होगा
तो द पार्टीशन माइट मूव सडनली, राइट, डिपेंडिंग ऑन कि ऊपर और नीचे प्रेशर कितना है, राइट। तो अब हमें ये तो वैसा नहीं मानना है कि, तो ऐसा सोचना है कि प्रेशर इनिशियली दोनों में सेम ही था, क्योंकि हमें देखो नीचे वाले कंपार्टमेंट की वॉल्यूम के बारे में तो कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर नीचे की वॉल्यूम गिवन होती तो क्योंकि हमें टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा के नीचे वाले कंपार्टमेंट में प्रेशर निकाल सकते हैं, राइट। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि नीचे वाले कंपार्टमेंट का वॉल्यूम हमें गिवन नहीं है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी में से हमें दो चीज़ें अननोन है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों अननोन है। तो नीचे प्रेशर कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर हमें गिवन है, टेम्परेचर हमें गिवन है, एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी सॉल्व विदाउट नोइंग द प्रेशर एंड वॉल्यूम इन आइदर इन द लोअर वन। अपर वन में तो एटमॉस्फेरिक है, बट लोअर वन में कितना प्रेशर है कितना वॉल्यूम हमें गिवन ही नहीं है। अपर वन वाले का तो वॉल्यूम भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि प्रेशर पता है हमें, प्रेशर एटमॉस्फेरिक कितना पता है, और बाकी सब मोल्स गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, तो अपर वाले में तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बट लोअर वाले के में गिवन नहीं है। सो प्रेशर कुड हैव बिन एनीथिंग इन द फर्स्ट सिनेरियो, जो फर्स्ट क्वेश्चन का सिनेरियो था जिसमें कंपार्टमेंट ये पार्टीशन रिजिड था, द प्रेशर इन द लोअर कंपार्टमेंट कुड हैव बिन एनीथिंग। बट नाउ वी आर गिवन कि जो इनिशियल कंडीशन है उसमें पार्टीशन ऑलरेडी मूवेबल था, पार्टीशन भी मूवेबल था, और दोनों गैसेस में शुरू में भी प्रेशर सेम था, राइट। क्योंकि अगर दोनों में इनिशियली प्रेशर अलग अलग होगा, मतलब उनमें एक फाइनाइट डिफरेंस होगा, तो पार्टीशन विल मूव सडनली एंड दैट विल लीड टू अ प्रोसेस इन विच द गैसेस आर नो लॉन्गर इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का एक अलग मतलब भी होता है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू गैसेस, थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू गैसेस। बट एक गैस के अंदर भी एक इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है कि अगर गैस को हम सडनली कंप्रेस कर रहे हैं, सडनली एक्सपैंड करने दे रहे हैं, तो फिर उसमें उसके पूरे वॉल्यूम में प्रेशर एंड टेम्परेचर का एक सिंगल डेफिनेशन नहीं रह जाता। दैट इज़ बिकॉज it is in a non-equilibrium state. It is in a state in which too many things are going on the microscopic level. कि जब पार्टीशन को तुमने सडनली यहाँ प्रेस कर दिया तो यहाँ का प्रेशर, जो पार्टीशन के पास का स्पेस है वहाँ पे प्रेशर सडनली बढ़ जाएगा, और दूर के एरिया में प्रेशर कम होगा अभी भी। सो देर इज़ नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द एंटायर वॉल्यूम, और ये तो हमें करना आता ही नहीं है कि इसको कैसे डील करते हैं। So we are only dealing with equilibrium states in thermodynamics in JEE syllabus, that pressure and temperature have a single value for the entire volume of a gas contained in one container. दोनों में अलग अलग गैस है तो फिर अलग अलग हो सकता है, बट एक कंटेनर के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर का एक ही डेफिनेशन। सो इन शॉर्ट, द सडन एक्सपेंशन इज नॉट अलाउड, राइट। सो पार्टीशन मूव्स स्लोली, सो दोनों साइड प्रेशर इनिशियली दोनों जगह बराबर है। सो इन बोथ कंपार्टमेंट्स इनिशियली द प्रेशर इज इक्वल, और बाहर, और इसमें तो प्रेशर इक्वल था ही क्योंकि यहाँ भी मूवेबल पिस्टन है, तो तीनों में प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, तीनों में प्रेशर एटमॉस्फेरिक है। सो इस सिचुएशन में व्हेन द पार्टीशन इज कंडक्टिंग एंड ऑल्सो मूवेबल, द प्रेशर इज इक्वल इन ऑल थ्री स्पेसेस। तो बाहर एटमॉस्फेरिक है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक है क्योंकि बीच में कंडक्टिंग पिस्टन है, बीच में मूवेबल पिस्टन है, और ये भी मूवेबल पार्टीशन है, तो यहाँ और यहाँ भी प्रेशर सेम है, और उस कंडीशन में हमने छोड़ दिया। टेम्परेचर अलग अलग है तो अगेन हीट विल फ्लो फ्रॉम द लोअर टू अपर, पार्टीशन इज कंडक्टिंग सो हीट विल फ्लो, बट बिकॉज इफ देर इज एनी प्रेशर difference across the partition or across the piston, they will move and adjust the volume of the containers immediately so that pressure is equal. कि अगर पार्टीशन पे नीचे प्रेशर ज़्यादा है मान लो हो गया तो पार्टीशन विल मूव अपवर्ड increasing the volume of the lower container and decreasing the pressure in the process, and again the partition will come to equilibrium. So while the heat is flowing from lower to upper, temperatures will change but pressures will remain constant. So it's a constant pressure process. Heat is flowing slowly. ये भी लिखा हुआ था कि partition is
conducting such that it can transfer heat slowly. तो धीरे धीरे हीट फ्लो कर रही है, process is slow, process is so slow that pressure can always equalize on the two sides, nothing is sudden, right? So इस पर भी ऐसा होगा कि heat will keep flowing and finally temperature on both sides will equalize. After that the heat transfer will stop, so let that final temperature be T. Now process in both compartments is isobaric, so instead of so left hand side पे तो NCP delta T ही लिखेंगे because heat transferred in constant pressure process is NCP delta T, और अपर में फाइनल टेम्परेचर 400 से ज़्यादा होगा तो T minus 400 लिखेंगे, और राइट हैंड साइड पे अगेन NCP delta T, बट लेफ्ट पे डायटोमिक गैस है तो CP is 7R/2, यहाँ पे मोनोटोमिक गैस है तो CP is 5R/2. And again keeping the right hand side also positive, 700 minus T लिखना पड़ेगा because T will be somewhere between 400 and 700. Because one gas is gaining heat, one other is losing heat. So temperature is, final temperature comes out to be 525 Kelvin. This is the final temperature on both sides. Now equilibrium has been achieved, no more heat will transfer. तो अब पूछा है what is the total work done by the two gases. तो क्या given है? Total work done by the gases till the time they achieve equilibrium. तो gases work करेंगी because their volumes are changing. Whenever the volumes of volume of a gas is changing, it does work. If the volume is increasing, it does positive work. If the volume is decreasing, it does negative work. So क्योंकि ये पिस्टन मूवेबल है, ये पार्टीशन मूवेबल है, दोनों की वॉल्यूम चेंज होगी, प्रेशर सेम रहेगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों चेंज होंगे. तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो वर्क डन निकाल लेंगे क्योंकि हमें पता है आइसोबारिक प्रोसेस है. तो थर्मोडायनेमिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से टाइप की प्रोसेस है. अगर आपको ये पता चल गया कि आइसोबारिक प्रोसेस तो उसके बाद वर्क डन लिखना बहुत ही ईजी है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी. डेल्टा टी के टर्म्स में आप सब कुछ लिख सकते हैं गिवन द टाइप ऑफ प्रोसेस. 4 जो सबसे कॉमन प्रोसेसेस हैं उसके लिए तो आपको डेल्टा टी के टर्म्स में सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए. डेल्टा क्यू, डेल्टा यू और वर्क के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी एंड इन टर्म्स ऑफ डेल्टा पी एंड डेल्टा वी ऑल्सो. बट यहाँ टेम्परेचर गिवन है, हमें वॉल्यूम नहीं गिवन है, तो हम टेम्परेचर के टर्म्स में डायरेक्टली निकाल लेंगे. सो आइसोबारिक में वर्क क्या होता है, पी डेल्टा वी होता है, पी डेल्टा वी, because work done is integral P dV and in isobaric pressure is constant, so it comes out of the integral and P times integral dV becomes P delta V. So isobaric में work done is P delta V and from ideal gas equation P delta V becomes NR delta T. So NR delta T, तो अपर के लिए NR delta T. So इस बार इनकी एक्चुअल वैल्यूज लिखेंगे, इनको पॉजिटिव बना के नहीं लिखेंगे, तो एक्चुअल वैल्यूज लिखेंगे डेल्टा T मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. So 2R, 2 is the number of moles, R into delta T for the upper one. So ये अपर गैस का वर्क हो गया, ये लोअर गैस का वर्क हो गया, राइट. सो दोनों ने मिलके नेगेटिव वर्क किया. तो वर्क डन जो टोटल यहाँ से कैलकुलेट करके आएगा वो -110 R आएगा. आई होप इट मेक सेंस. सो देख लेते हैं, अपर गैस का वर्क पॉजिटिव है तो अपर गैस विल एक्चुअली एक्सपैंड and the lower gas will, its volume will shrink, the volume will decrease. So lower gas में compression हो रहा है. So ये बहुत मतलब लॉजिकल बात लग रही है कि लोअर वाले कंपार्टमेंट का टेम्परेचर कम हो रहा है. लोअर वाले इन द प्रोसेस उसका टेम्परेचर 700 से 525 तक गिर गया. तो लोअर कंपार्टमेंट में टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग बट इट्स प्रेशर इज कांस्टेंट. So volume was also decreasing, and whenever volume decreases, work done is negative. Work done by the gas is negative. So इसका work done यहाँ से निकालेंगे तो negative आएगा. So this is -350 R. This is work done by the lower gas, and this is +250 R. Right? So you can calculate the work done from here. So right, so I think I made a small mistake. It is -100 R, not 110. So it is -100 R. Made a calculation error, small one. So in this type of question you should revise all the concepts कि जो भी प्रोसेस हो रहा है उसके लिए सारी चीज़ें फिट कर रही है कि नहीं. कि आइसोबारिक प्रोसेस है
तो लोअर वन का टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम हो रहा होगा, बिकॉज आइसोबारिक है, प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट. तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, सो T इज डिक्रीजिंग, V इज डिक्रीजिंग. ऊपर वाले में टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, अगेन आइसोबारिक है तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. कोई ये भी पूछ सकता था वॉल्यूम कितने टाइम्स हो गया. कोई ये पूछ सकता था कि ये जो पिस्टन है ये कितना ऊपर मूव कर गया गिवन द सरफेस एरिया ऑफ द पिस्टन, कि इन दोनों की जो कंबाइंड वॉल्यूम है वो कितनी इंक्रीज हो गई. राइट कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पता है, तो हमें इनिशियल वॉल्यूम अब दोनों की पता थी, क्योंकि दोनों में इनिशियल प्रेशर हमें पता है एटमॉस्फेरिक है, और दोनों का इनिशियल टेम्परेचर भी पता है, मोल्स भी पता है. सो इनिशियल वॉल्यूम दोनों का पता है, एंड गिवन देयर इनिशियल वॉल्यूम्स वी कैन फाइंड फाइनल वॉल्यूम्स ऑल्सो, क्योंकि हमें टेम्परेचर चेंज पता है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है. So we can find those things also. So you should revise all the concepts whenever there is a question of such kind, कि सारे जो कॉन्सेप्ट आपने लर्न किए वो सारे फिट हो रहे हैं कि नहीं, उनको चेक भी करना है. और क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी गई हैं उसके अलावा और चीज़ें भी निकाल के देख सकते हो, PV डायग्राम भी बना के देख सकते हो. सो यू शुड प्रैक्टिस योर कॉन्सेप्ट्स इन सच अ वे so that you can tackle any question related to thermodynamics. So it is a very interesting topic, and because it is very interesting because all the things are connected to each other. और जब चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, जब चीज़ें पता चलती हैं कि अच्छा हर क्वेश्चन में मतलब कॉन्सेप्ट चेक होके सही आ रहा है एंड में आंसर, तो कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट्स में कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ करता है. whenever you use a concept to find the answer of a question and that answer comes out to be correct, your confidence gets a boost. So I hope you like the solution, and I hope you will practice this question again on your own. That is when you will learn the most from it, and thanks for watching.